Hi friends, this is Yash Verma and you are watching my channel only and only studies। तो भाई लोगों मैं इस चैप्टर का पहले पार्ट 1 बना चुका हूँ और ये हमारे 6 चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने न्यूट्रिशनल प्रोसेस तक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism। यानी कि जो कि आउटसाइड रिसोर्सेज हैं हमारी एनर्जी के, जो कि हमारे हम इन्वायरमेंट्स के अंडर कंट्रोल नहीं होते, मतलब ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल नहीं होते और वो इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है। These sources of energy therefore need to be broken down to build it up in body। यानी कि जो कि ये एनर्जी की सोर्सेज हैं, इनको हमारी बॉडी में जाके ब्रोकन डाउन होने में और बुलिड अप इन द बॉडी होने में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूल्स movements need for maintaining life structure as well as to the kind of molecules the body need to grow। मतलब कि यानी कि जो जब ये टूट जाती हैं तो ये यूनिफॉर्म सोर्स बन जाती है हमारी एनर्जी का, मतलब इससे हमारे ठीक तरह एनर्जी मिल सकती है। ठीक है। जिसके कारण मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारी लिविंग स्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरत होती हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है। जो कि हमारी बॉडी के लिए ग्रो करने की ज़रूरत होती है वो इससे एनर्जी से चलती रहेंगी। फॉर दिस अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इस सीरीज़ के लिए केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग reaction are some of the most common chemical means to break down molecules। मतलब कि जो ऑक्सीडाइजेशन है और रिडक्शन रिएक्शन है वो इस ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल में केमिकल में बहुत ही कॉमन होता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मतलब एनर्जी के लिए एनर्जी का सोर्स ऑक्सीजन है, जो कि हमारी बॉडी के बाहर से यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज it in the process of breakdown of food sorts of cellular need is what we call respiration। ठीक है। जो ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन बाहर से हमारी बॉडी में लेना और इससे जो हमारी फूड सोर्सेज हैं फॉर सेलुलर नीड्स वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। इसको हमें याद रखना है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है पेपरों में। ठीक है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के केस में नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्टेज मे बी नीडेड because in the entire surface of the organism is in contact with the environment। यानी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जो कि उनके लिए फूड अंदर लेने का, गैसेस को एक्सचेंज करने का या फिर अपना मतलब बॉडी वेस्ट निकालने रिमूव करने के लिए कोई ऑर्गन हो। बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कनेक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो उनका पूरा ऑर्गेनिज्म का सरफेस होता है वो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहता है। बट व्हाट हैपन्स when the body size of organism increases and body design becomes more complex। लेकिन तब क्या, जब
हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज बढ़ता है और वो उनका डिज़ाइन कम्प्लेक्स होता जाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल may not be in direct contact with the surrounding environment, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम हो गए, आप शेर हो गया, एलिफेंट हो गए, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन जो इनके सेल्स हैं, ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब ये इनके सेल्स सारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होते डायरेक्टली, तो इनका क्या होगा? थस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, यानी कि जो सिंपल डिफ्यूज़न ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकती। मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर डिफ्यूज़न चलता होता, अगर डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न से रेस्पिरेशन की अगर डिफ्यूज़न से होता तो इसको हमें बहुत सालों लग जाते हैं इसको प्रोसेस होने में, ठीक है। इसलिए ये डिफ्यूज़न तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के बाहर है, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform। हमने पहले देखा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कि उनके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वी आर सिमिलर with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of organism, ठीक है। वी आर फेमिलियर, मतलब कि हम भी उनकी जैसे ही सेम है उस आइडिया के, जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिनके, ठीक है, हम भी उनमें से ही आते हैं। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उनके ऑर्गेनाइजेशंस हमारी बॉडी मतलब बॉडी के बीच में होती हैं ऑर्गेनिजम्स के। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue, ठीक है। तो इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि जो हमारा फूड खाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज परफॉर्म करती हैं। However, this poses a problem since the food, ठीक है, since the food of oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all parts of the body need them। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम खाते हैं, हमने अपनी बॉडी को तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने तो एक बार खा लिया उसको, ठीक है, लेकिन हमारी दूसरी पार्ट्स को भी एनर्जी चाहिए, तो उनका क्या, ठीक है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट कर देती है, जो कि फूड और ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for cells of the body but could even harmful। इसका मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं कार्बन सोर्स में और या फिर ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेट करने में, उनमें से तो इसमें बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं वो, ठीक है, जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए यूजलेस होती है, ठीक है। वो यूजलेस होने के साथ साथ वो अगर हमारी बॉडी में रहें तो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकती है, ठीक है, यानी कि दे आर हार्मफुल, मतलब इवन दे आर हार्मफुल, ठीक है। दिस वेस्ट
these waste byproducts are therefore need to be removed from the body and discard. ये हमारी बॉडी में से रिमूव होनी चाहिए आउटसाइड बाय द प्रोसेस एक्सक्रीशन, ठीक है। जो कि ये बाई प्रोडक्ट्स है या फिर वेस्ट हैं, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं किस प्रोसेस के साथ, एक्सक्रीशन के साथ, ठीक है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी, मैं आगे कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। Design in multicellular organism are followed. A specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to this secondary tissue, ठीक है। यानी कि जो हमारी मल्टीसेलुलर का डिज़ाइन है वो फॉलो करती है, और स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो कि मतलब एक स्पेशल टिश्यू होता है एक्सक्रीशन के लिए, वो डेवलप हो जाता है, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल से टू एक्सक्रीटरी टिश्यू, ठीक है, लेटस, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस आ गए इसके, तो ये आपका होमवर्क है, आप ये क्वेश्चंस करें और आप इसको कमेंट में आंसर इसके डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला होगा न्यूट्रिशन वो मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ओनली एंड ओनली स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन होगा तो उसको दबाएं, ठीक है, ताकि मेरी सारी वीडियोस जो भी न्यू अपडेट अपलोड होंगी वो आपके पास सीधा आ सकें। थैंक्स, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।